भक्त गोरा कुम्हार। श्री ज्ञानेश्वर कालीन भक्तों में उम्र में सबसे बड़े गोरा जी कुम्हार थे। इनका जन्म तेरढो की स्थान में संवत 1324 में हुआ। इन्हें सब लोग चाचा कहा करते थे। ये बड़े विरक्त, दृढ़ निश्चयी, ज्ञानी तथा प्रेमी भक्त थे। इनकी 2 स्त्रियां थीं। भजनानंद में तल्लीन होना इनका ऐसा था कि एक बार इनका एक नन्हा बच्चा इनके उन्मत्त नृत्य में पैरों तले कुचलकर मर गया, पर इन्हें इसकी भी सुध नहीं हुई। इससे चिढ़कर इनकी सहधर्मिणी संती ने इनसे कहा कि अब आज से आप मुझे स्पर्श न करें। तब से उन्होंने उन्हें स्पर्श करना सदा के लिए त्याग दिया। संती को बड़ा पश्चाताप हुआ और बड़ी चिंता हुई कि इन्हें पुत्र अब कैसे हो और इनका कैसे वंश चले। इसलिए उन्होंने अपनी बहन रामी से इनका विवाह करा दिया। विवाह के अवसर पर ससुर ने उन्हें उपदेश दिया था कि दोनों बहनों के साथ एक सा व्यवहार करना। तो बस उन्होंने नवविवाहिता को स्पर्श न करने का निश्चय कर लिया। एक रात को दोनों बहनों ने इसके दोनों हाथ पकड़ के अपने शरीर पर रखे, तो इन्होंने इन दोनों हाथों को पापी समझकर काट डाला। इस तरह की कई बातें इनके विषय में प्रसिद्ध है। काशी आदि की यात्राओं से लौटते हुए ज्ञानेश्वर, नामदेव आदि भक्त इनके यहाँ ठहर गए। सब भक्त एक साथ बैठे हुए थे। पास ही कुम्हार की एक थापी पड़ी हुई थी। उस पर मुक्ताबाई की दृष्टि पूछी। उन्होंने पूछा, चाचा जी क्या चीज़ है? गोरा जी ने उत्तर दिया, यह थापी है। इसी से मिट्टी के घड़े ठोक कर देखा जाता है कि कौन घड़ा कच्चा है और कौन घड़ा पक्का है। तो मुक्ताबाई ने कहा, हम मनुष्य भी तो घड़े ही हैं, इससे क्या हम लोगों की भी कच्चाई पक्काई मालूम हो सकती है? तो गोरा जी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। यह कि उन्होंने थापी उठाई और एक एक भक्त के सिर पर थपकर देखने लगे। दूसरे भक्त तो यह कौतुक देखने लगे, पर नामदेव बिगड़े। उन्होंने यह भक्तों का भी अपमान और अपना भी अपमान जान पड़ा। गोरा जी थपते थपते जब इनके पास आए तो इनको बड़ा बुरा लगा। गोरा जी ने इनके भी सिर पर थापी थपी और बोले, भक्तों में यह घड़ा कच्चा है। और नामदेव से कहने लगे, नामदेव तुम भक्त हो, पर अभी तुम्हारा अहंकार नहीं गया। जब तक गुरु की शरण में नहीं जाओगे तब तक ऐसे ही कच्चे रहोगे। नामदेव को बड़ा दुख हुआ। वे जब पंढरपुर लौट आए तब उन्होंने विट्ठल जी से अपना दुख निवेदन किया। तो भगवान ने कहा, गोरा जी का कहना तो सच है कि श्री गुरु की शरण में जब तक नहीं जाओगे तब तक कच्चे रहोगे। हम तो तुम्हारे साथ सदा से ही हैं, पर तुम्हें किसी मनुष्य देहधारी महापुरुष को गुरु मानकर उनके सामने नतमस्तक होना होगा। उसके चरणों में अपना अहंकार लीन करना होगा। भगवान के आदेश के अनुसार नामदेव जी ने श्री विशोबा खेचर को गुरु माना और गुरु उपदेश ग्रहण किया। इस प्रकार गोरा जी कुमार बड़े अनुभवी ज्ञानी भक्त थे। श्री गोरा कुमार जी की जय हो।